हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सपना टीचर आपको आज 7वीं कक्षा का पहली कविता जो हमारी है पोएम है उसको सिखाने वाली हूँ। तो उस कविता का नाम है, पोएम का नाम है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। बच्चों, इसका मतलब है कि ये दुनिया बहुत छोटी है। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि हम कभी घूमने जाते हैं, किसी दोस्त के यहाँ पे जाते हैं और हमें ऐसे दिखाई देता है, अरे वो तो हमारे चाचा जी के दोस्त निकले, या फिर किसी काम से हमारे गांव के बाहर जाते हैं और हमें दिखाई देता है कि हमारे दोस्त भी वहीं पे मिले हैं, या फिर हमारे पहचान का कोई वहाँ पे रहता है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पहचान के, हमारे जानने वाले, उनको जानने वाले हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। इसी तरह से तब हमें लगता है कि अरे ये दुनिया तो कितनी छोटी है। और इसी तरह से जो हमारे कवि है जिन्होंने ये कविता लिखी है, उनका नाम है रिचर्ड एम शर्मन एंड रॉबर्ट बी शर्मन। इनको भी इसी तरह से लगता है कि ये दुनिया कितनी छोटी सी है, तो इसलिए उन्होंने ये कविता लिखी है और अभी हम ये कविता पढ़ने वाले हैं। इनके कहना क्या है, देखो हम पढ़ते हैं पहले ये कविता। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ये दुनिया बहुत छोटी है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, ये दुनिया तो पूरी हंसी मजाक का खजाना है। अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, ये दुनिया में बहुत सारे आंसू भी है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स, और इस दुनिया में बहुत सी आशाएं भी है। एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स, और यहाँ पे बहुत सारा डर भी समाया हुआ है। तो कवि ने यहाँ पे दुनिया के बारे में बताया है कि जो दुनिया है ना, उसमें हमें हंसी मजाक तो सुनाई देता ही देता है। कहीं पर जाए ऐसे नहीं होता ना कि हर वक्त कोई ना कोई रोता रहता है, कोई हंसता है, और कहीं पे हमें रोना भी सुनाई देता है, कहीं पे आशा भी होती है। कितनी भी मुश्किल कठिनाई क्यों ना आए तो हमें आशा दिखा ही देती है। और वर्ल्ड ऑफ फियर्स कि हमें दुनिया में कुछ ना कुछ चीज़ों का डर भी लगा रहता है। वैसे ही उन्होंने लिखा है कि देयर सो मच दैट वी शेयर, और यहाँ पे इतना कुछ है कि हम सभी को देकर खा सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो मतलब सिर्फ हमारे लिए सब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम सब शेयर भी कर सकते हैं। सो देयर सो मच दैट वी शेयर, दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर। अवेयर का मतलब क्या है कि हमें अभी पता चलने लगा है कि ये जो घड़ी है ना, दैट्स इट्स टाइम वी आर अवेयर। हमें अभी पता चलना चाहिए कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। हमें क्या पता चलना चाहिए कि ये दुनिया जो है छोटी सी है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, ये दुनिया बहुत छोटी है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, ये दुनिया बहुत छोटी है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, ये दुनिया बहुत छोटी है। इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड, ये बहुत बहुत छोटी है। यहाँ पे हमारे पोएट ने ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है कि ये दुनिया छोटी से छोटी है, और ये सच करने के लिए उन्होंने हमें कई तरह के एग्जाम्पल्स दिए। और वो क्या कहते, देखो एग्जाम्पल क्या दिया है। देयर इज जस्ट वन मून, क्या कहते वो, यहाँ पे सिर्फ एक क्या है, चंद्रमा है। यहाँ पे सिर्फ एक चंद्रमा है। एंड वन गोल्डन सन, और क्या है, देयर इज जस्ट वन मून, एक ही तो चांद है। एंड वन गोल्डन सन, और एक ही तो सूरज है। एंड स्माइल मीन्स, और यहाँ पे हमें मुस्कुराने के लिए बहुत से कारण हैं। फ्रेंडशिप टू एवरीवन, और यहाँ पर हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। दो द माउंटेन्स डिवाइड, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, और उन्होंने कितनी भी माउंटेन की वजह से क्या होता है ना, दो टुकड़े बन जाते हैं, दो जगह पे मतलब डिवाइड होते हैं दो जगह, फिर भी कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। एंड द ओशंस आर वाइड, और इतने बड़े बड़े समंदर है फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, क्या कहता है कि ये सब क्या है, ये स्मॉल वर्ल्ड है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, और ये क्या है, छोटी सी दुनिया है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, ये छोटी सी दुनिया है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, ये छोटी सी दुनिया है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड। कैसी लगी कविता आपको बच्चों? अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने स्मॉल वर्ल्ड के बारे में बताया है।
समटाइम्स यू मीट द सेम पीपल इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस। मतलब आप अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड कि आपको ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई मिलेगा और आपको सडनली कोई मिल जाता है। और फाइंड आउट दैट दे आर कनेक्टेड टू पीपल यू नो, और वो लोग आप जिनको जानते हैं उन्हीं को भी जानते हैं। द वर्ड इट्स स्मॉल वर्ल्ड, मतलब ये जो फ्रेज है इट्स स्मॉल वर्ल्ड आर यूज टू शो यू सरप्राइज। मतलब ये जो फ्रेज है इट्स स्मॉल वर्ल्ड, ये सेंटेंस है, ये एक आश्चर्यचकित भाव दिखाता है। इन दिस पोएम द वर्ड आर यूज टू टेल दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर अलाइक। यह कहने के लिए बताते हैं कि सभी मनुष्य जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इट्स स्मॉल वर्ल्ड इट्स वेरी पॉपुलर सॉन्ग, ये बहुत ही पॉपुलर है, ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। दिस सॉन्ग इज प्लेड ऑन अ राइड ऑफ द सेम टाइटल इन डिज्नीलैंड। मतलब जो डिज्नीलैंड के राइड्स है ना, उधर भी ये सॉन्ग बजता है। मतलब कितना पॉपुलर सॉन्ग है और ये हमें अभी पढ़ने के लिए है। ठीक है, अभी जो हमारा इंग्लिश वर्कशॉप है वो हम अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सिंग द सॉन्ग, तो अभी सबसे पहले हम पोएट्री को पढ़ेंगे। चलो मेरे साथ पढ़ोगे पोएट्री। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, a world of tears, it's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share, that's it's time we are aware. It's a small world after all. 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 It's a small, small world. There is just one moon and one golden sun, and a smile means friendship to everyone. Though the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all. 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 It's a small, small world. यहाँ पे सभी जगह पे जो इट इज को है ना उसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया हुआ है। इट्स यहाँ पर भी देयर इज का शॉर्ट फॉर्म देयर्स। ठीक है, इट्स और इट्स। तो सभी जगह पे हमें क्या किया, इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नोट डाउन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड वन मोर राइमिंग वर्ड टू ईच पेयर। तो अभी हम राइमिंग वर्ड देखेंगे। ठीक है, अगर हम अपनी पोएट्री ध्यान से देखते तो हमें दिखाई देता है लाफ्टर। राइमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन, मतलब एक जैसा उच्चारण या फिर एक जैसा आवाज हमको सुनाई देना। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स निकाल के रखे। पहले हम बुक में देखते हैं। लाफ्टर और टीयर्स मैच नहीं करता, टीयर्स और होप्स मैच नहीं करता, लेकिन टीयर्स और फियर्स, तो एंड में जो ARS और ARS है वो मैच करते हैं, इसलिए ये एक पेयर हो गई हमारी, टीयर्स और फियर्स। बाद में शेयर और अवेयर, ये भी पेयर हो गई, दो पेयर मिल गए। बाद में मून और सन नहीं होता, लेकिन सन और वन ये होता है, क्योंकि इसका स्पेलिंग सन का और वन का अलग है, लेकिन इसका जो साउंड है सन वन वो सेम है, इसलिए ये भी पेयर हो गई। बाद में डिवाइड और वाइट, इसके दोनों का उच्चारण सेम है, इससे डिवाइड वाइट ये भी एक पेयर हो गई, इसलिए हमें 4 अभी राइमिंग वर्ड्स मिल गए हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि आपको खाली राइमिंग वर्ड्स नहीं ढूंढने हैं, तो इसके साथ एक वर्ड भी ऐड करना है। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया यहाँ पे, टीयर्स, राइट, टीयर्स, फियर्स, ईयर्स और टीयर्स, शेयर, अवेयर, डेयर और लेयर। अभी टीयर्स का मतलब आंसू, फियर्स मतलब डरना, ईयर्स मतलब कान और डियर्स मतलब प्यारा। शेयर मतलब हम एक दूसरे को शेयर करते, अवेयर मतलब जानकारी रखना, डेयर मतलब हिम्मत दिखाना और लेयर मतलब मांद या गुफा। डिवाइड मतलब
दो टुकड़े में बांटना, वाइड मतलब विस्तार, साइड मतलब बाजू, और राइड मतलब हॉर्स राइडिंग करते हुए से राइड सवार होना। सन सूरज, वन एक, रन भागना, और डन मतलब कंप्लीट। तो इसी तरह से हमें तो वो जो राइमिंग वर्ड्स के पेयर मिले थे उनमें हमने एडिशनल वर्ड्स भी डाले हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करके ले, सो आपको आसानी होगी एग्जाम में लिखने के लिए। अब यहाँ पे हमें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। गेस एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ अदर लाइन्स। इट्स अ वर्ड ऑफ लाफ्टर, मतलब ये जो दुनिया है वो वहाँ पे सभी जगह पे क्या है, स्माइल है, हाथ से किलकारियाँ है। यहाँ पे अ वर्ड ऑफ टीयर्स, मतलब सभी जगह पे क्या है, बहुत ही रोना है, दुख दर्द है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स, मतलब सभी जगह पे आशाएं है। एंड वर्ल्ड ऑफ फियर्स, मतलब बहुत सारा डर भी है। आपको ये गेस करना है और डिस्कस करना है, ठीक है। अभी जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वर्कशॉप का, द पोएट सेज एंड अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरीवन। ओके, मतलब स्माइल का मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडशिप। अगर हम किसी को स्माइल दिखाते तो इसका मतलब होता है कि हम उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ अदर जेस्चर दैट मीन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ऐसे थंब करेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको नहीं लगा तो आप ऐसे करेंगे। तो ये जो दो जेस्चर है इसका मतलब है अच्छा लगना, बुरा लगना। तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो ये थम्स अप और थम्स डाउन का साइन मतलब अच्छा लगना है, बुरा लगना। इसी तरह से आपको और भी साइंस पता होंगे कि जिसके मतलब समझ में आते हैं। और एक बताऊँ, जो इमोजीज रहते हैं ना, वो दुख भरे, हंसते, रोते, वो इमोजीज भी सभी जगह पे पता चलते हैं। इसी तरह से आपको अगर कुछ नए नए पता है तो आप लिख लीजिएगा आपके बुक में। जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर हर्ड इन स्कूल ऑन द फर्स्ट डे, यूज दिस एक्सप्रेशंस टू प्रिपेयर सिंपल कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर स्पीकर्स। ये स्पीकर मतलब दो लोग जो बोलते हैं उनको स्पीकर्स बोलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, स्कूल में आपको ये एक्सप्रेशन मतलब ये जो सेंटेंसेस है वो सुनाई देते हैं, वो ये मिलते हैं। आपको इनका यूज़ करके कॉन्वर्सेशन, संभाषण तैयार करना है। सो यू मे यूज़ द सेम एक्सप्रेशन मोर देन वंस, और आप एक ही सेंटेंस 2-3 बार यूज़ कर सकते हो। एंड ऐड योर ओन लाइन्स, आप अपने खुद के भी लाइन्स ऐड कर सकते हैं। एंड फ्रॉम पेयर ऑफ ग्रुप्स एंड प्रेजेंट द कॉन्वर्सेशन इन द क्लासरूम। ये जो कॉन्वर्सेशन आपको क्लास में करना है, इसलिए मैं खाली इनका मतलब आपको बताती हूँ। ये सेंटेंसेस का आप लिख लो आपके बुक में। हेलो मतलब आप किसी भी टीचर को या फिर ऐसे व्यक्ति को जिससे हम ज़्यादा परिचित नहीं उसको हम हेलो बोलते हैं। हाय हम किसी करीब वाले को बोलते हैं। आई एम मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम। ओके राइट, सो आई एम। हाउ आर यू का मतलब मैं, इसका अर्थ होता है मैं। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हो। इट्स नाइस टू बी बैक इन स्कूल, बहुत अच्छा लगा कि इट्स नाइस, बहुत अच्छा लगा टू बी बैक इन स्कूल, अब स्कूल में वापस आके अच्छा लगा। मीट माई फ्रेंड्स डैश डैश एंड डैश डैश, आपके दोस्तों के नाम लेकर आपको बात करनी है। वी हैड सो मच फन टुगेदर, हमने एक साथ बहुत मज़ा किया। सो नाइस टू सी यू अगेन, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ आपके कुछ भी मतलब बुक है, स्केल है, पेन है, जो भी आपको दिखाना है इसको लेके आप बोल सकते हैं दिस इज वी वेंट टू डैश डैश इन वेकेशन, मतलब आप किस जगह पे गए हो इसके बारे में बोल सकते हो। हाउ वॉज योर हॉलीडे, आपकी छुट्टी कैसे गई इसके बारे में आप बोल सकते हो। आई स्पेंड माई हॉलीडे एट, आपने कहाँ पे अपनी छुट्टी बिताई उसके बारे में ये सेंटेंस है। आई एम सो ग्लैड टू सी यू ऑल, आप सभी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे, आपने आपकी छुट्टी कैसे बिताई। आई एम न्यू हियर, माई नेम, मैं नया हूँ यहाँ पे। माई नेम्स, अभी यहाँ पे माई नेम्स डैश डैश व्हाट्स यूअर्स, माई नेम्स इज दैट एंड यूअर्स। तो यहाँ पे उन्होंने अपना नाम बताया और दूसरों का पूछा है। राइट डाउन 3 ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू हैव प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड हर्ड, मतलब अभी ये कॉन्वर्सेशन जो आपने तैयार किए हैं, प्रेजेंट किए, हर्ड किए, आपको एटलीस्ट 3 कॉन्वर्सेशन लिखने हैं। सो इन सभी एक्सप्रेशंस का अर्थ समझने के बाद आप आराम से कॉन्वर्सेशंस तैयार कर सकते हो। अगर आपको कॉन्वर्सेशन तैयार करने में कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको कॉन्वर्सेशन लिख कर दे दूँगी।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए और सपनाज होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए सो मेरे वीडियो आपको पहले मिल जाएंगे। चलो बाय।